Hello children, today's our topic is Just Be Up and Doing from the English Literature book of DAV Class 5। बच्चों, ये एक मोटिवेशनल पोएम है। ये हमें बताती हैं जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल पोएम। Just be up and doing. Sure, there is lots of trouble. Sure, there are heaps of care. Burdens that bend us double, worries that come to wear. But we must keep pursuing something and see it through. Still to be up and doing is all that there is to do. Though you would like to idle, wait for the world to right, keep your hand on the bridle, fight when you have to fight. Women are owned by wing, fortune is owned the same, and to be up and doing is all there is to the game. Few ever fail by trying, few ever win who wait. All of your sitting sighing never will conquer fate. Whatever path you are hewing, one thing is certain, son, either be up and doing, or soon you will be down and done. Now you will do the explanation of the poem. Sure, there is lots of trouble, sure there are heaps of cares, burdens that bend us double, worries that come to wear. मतलब बेशक जीवन में कठिनाइयाँ होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं आए और जीवन एक केक वाक बन जाए। बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते होंगे और उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। ये जिम्मेदारी कभी कभी आपको दोगुना झुका देगी। मतलब कभी ऐसा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप प्रेशर फील करेंगे और चिंताएं आपको घेर लेंगी। बट वी मस्ट कीप परसुइंग समथिंग and see it through. Still to be up and doing is all that there is to do. लेकिन ऐसा होने पर भी आपको रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, बल्कि आपको लगातार कोशिश करते रहना है और तब आपको रास्ता नज़र आएगा, अपनी मंजिल नज़र आएगी और तब भी आपको लगे रहना है और आपको यही करना है। Though you would like to idle, wait for the world to right, keep your hand on the bridle, fight when you have to fight. कभी कभी हमें लगता है कि अभी काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये समय ही सही नहीं है, तो जब अच्छा समय आएगा तब काम करेंगे। बच्चों, ब्रिडल मतलब घोड़े की लगाम। जैसे घोड़े पे नियंत्रण करने के लिए इसकी लगाम हाथ में होनी चाहिए, उसी तरह हमें अपने जीवन की लगाम अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए और जब परिस्थिति लड़ने की हो तो लड़ना पड़ेगा। मतलब जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसे फेस करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। वुमेन आर ओन बाय विंग, फॉर्चून इज ओन द सेम, एंड टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल देयर इज टू द गेम। बच्चों, ये कहा जाता है कि औरतों को खुश करना आसान नहीं होता, तो पोएट कहते हैं हमारे मेहनत से जैसे ये संभव हो सकता है, वैसे ही मेहनत और लगन के बल पर हम अपने भाग्य को जीत सकते हैं और अपने जीवन रूपी खेल को आपको ऐसे ही खेलना है। फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग, फ्यू एवर विन हु वेट, ऑल ऑफ योर सिटिंग साइंग नेवर विल कंक्वेयर फेट। वट एवर पाथ यू आर हीइंग, वन थिंग इज सर्टेन, सन, ईदर बी अप एंड डूइंग और सून यू विल बी डाउन एंड डन। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कोशिश करने पर भी हार जाता है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो अच्छे समय का इंतज़ार करता है और जीत जाता है। लेकिन ये तो तय है कि आइडल बैठ के भाग्य को कोसते रहने से आपका भाग्य कभी नहीं बदल सकता। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते रहने से ही हम अपने भाग्य को जीत सकते हैं। जो भी रास्ता आप अपने लिए चुनते हैं या फिर जो भी ख्वाब देखते हैं, जो भी लक्ष्य आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, उसके लिए आपको कर्म करने के लिए, प्रयास करने के लिए जुट जाना होगा। नहीं तो फिर आप हार जाएंगे, जीवन में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज़ completed, and if you like the video then don't forget to like, share and comment.
and do subscribe my channel and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video। तो चलते चलते इस पोएम से रिलेटेड कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।